90 के दौर में जब कमंडल का उफान और तूफान उठा था तो जवाब में आया था मंडल और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स, और उसने कमंडल के प्रभाव को बहुत हद तक रोक दिया था। और उसी मंडलवाद से कांग्रेस पार्टी को शायद अब ये लगता है कि वो कांग्रेस को एक मास वोट बैंक की पार्टी बनाकर पुनर्जीवित कर सकते हैं, सामाजिक न्याय का वर्जन 2.0। और इसी को पकड़कर कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर से शनिवार को कुछ बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकली हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि लूटी पिटी कांग्रेस सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलने का पूरा प्लान बना चुकी है। शायद देखिए, कांग्रेस को यह लगता है कि हिंदुत्व की आंधी को मंडलवादी बनकर लोहा लिया जा सकता है। शायद कांग्रेस को यह भी लगा हो कि जो हिंदी हार्टलैंड है, यानी जो हिंदी प्रदेशों की मंडल पार्टीज हैं, या तो उनको साथ करने या उन पर भारी पड़ा जा सकता है, जो कांग्रेस को खत्म कर आगे बढ़ी थी। फाइनल फैसला रविवार यानी संडे को CWC यानी पार्टी की शीर्ष निर्णय मंडल में लिया जाएगा। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपने संगठन में अब हर स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों को 50% रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने की योजना बनाई। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना के खुलकर पक्ष में आ गई है। प्राइवेट सेक्टर में SC, ST और OBC के लिए भी आरक्षण की मांग रखी है। महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस ने अब कोटा विद इन कोटा की वकालत कर दी, यानी कि OBC, SC इन सब में महिलाओं के लिए आरक्षण में आरक्षण। अब एक एक कर समझते हैं कि कांग्रेस की इन घोषणाओं का मतलब और महत्व क्या है। सबसे पहले बात होगी कास्ट सेंसस की। देखिए, यह कहा जाता है कि अगर जातीय जनगणना हुई तो OBC, SC और ST की काफी संख्या मिलेगी और फिर उसी हिसाब से नीतियां तय करनी होंगी और उसी के आधार पर आरक्षण भी देना पड़ सकता है। 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार से जातीय जनगणना पर एक सवाल पूछा गया था। सवाल था कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं। सरकार का लिखित जवाब आता है, रिटन। सरकार कहती है कि सिर्फ SC और ST को ही गिना जाएगा, यानी OBC जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है। अब दरअसल देखिए, बीजेपी के लिए हिंदुत्व सर्वोपरि है, मगर बीजेपी अब OBC और अति पिछड़ी जातियों के बीच एक गहरी सेंध लगा चुकी है और शायद ये समझती है कि हिंदू जात पात पर बातें हुई तो हिंदुत्व का प्लैंक कमजोर हो सकता है। और बीजेपी की दुविधा और दुखती रग पर चोट कर शायद कांग्रेस मंडल 2 से इसी वोट बैंक को टारगेट में रखकर अपनी पैठ जमाना चाहती है। अब जातिगत जनगणना की जो मांग है वो OBC जातियों द्वारा भी होती रही है। बिहार में आपने देखा है किस तरह नीतीश, तेजस्वी एक साथ आ गए हैं और लगातार इस मिशन में लगे हुए हैं। OBC की राजनीति करने वाले करीब सभी नेता कभी ना कभी जातिगत जनगणना की मांग कर चुके हैं। बीजेपी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि हिंदुस्तान में हिंदू समाज अलग अलग जातियों के आधार पर इतना बढ़ जाए कि फिर उन्हें एक साथ लाना नामुमकिन हो जाए। और यही वजह है कि बीजेपी हर चुनाव में कोशिश करती है कि देश में जाति आधारित मुद्दों को हटाकर राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को एक साथ लाया जाए और तब चुनाव लड़ा जाए। अब बीजेपी जाति आधारित पार्टियों को अपनी स्थिति मजबूत करने का कोई मौका नहीं देना चाहती। लेकिन देखिए, अब कांग्रेस का ये जो पूरा रुख सामने आया है, उसके बाद बीजेपी का स्टैंड क्या होगा ये देखने लायक होगा। क्षेत्रीय पार्टियों में समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, JDU हो, NCP हो, अब कांग्रेस ने भी ये मांग रख दी है कि बीजेपी OBC की सही तादाद बताए और ये निश्चित संभावना है कि कास्ट सेंसस होता है तो उसके बाद आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाए जाने की मांग और भी जोर शोर से उठाई जाए। बीजेपी की दुविधा समझी जा सकती है। आपको ये बता दें कि इसी साल देश भर में राष्ट्रीय जनगणना होना प्रस्तावित है। अब देश में हर 10 साल में होने वाली जनगणना में
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गणना हमेशा से होती आ रही है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को इस गणना से दूर रखा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने 2008 से 2010 के बीच लगातार ये कहा कि वो ओबीसी की जनगणना कराएंगे। अब जातीय जनगणना के बजाय सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण ये कराया गया, लेकिन उसका भी बाद में खबर आती है कि डेटा उड़ गया या डेटा खराब हो गया, ऐसा बताया गया। अब बीजेपी ये भी बखूबी जानती है कि जातीय जनगणना के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी की मांग को संभाल पाना मुश्किल हो सकता है, और कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है। अब बात करते हैं महिला आरक्षण की। पहले देखिए, कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में तो थी, लेकिन कोटा विद इन कोटा इसके अगेंस्ट थी। मगर अब कांग्रेस ने इसे भी जरूरी समझा है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों लड़ सकती हूं का कैंपेन हुआ, 50% टिकट से यह साफ था कि कांग्रेस इस पर आगे बढ़ेगी। अब जाहिर है विमेन वोट बैंक पर उनकी नजर है, वो भी मंडल के तड़के के साथ। इस पर भी देखना होगा कि बीजेपी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मंडलवादी क्षेत्रीय पार्टियों पर भी एक दबाव रहेगा। कांग्रेस इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी आरक्षण की बात कर रही है। 2017 में आपको याद होगा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है वो भी ये कह चुका है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां लगातार घट रही हैं और ऐसे में आरक्षण का विस्तार निजी क्षेत्र में भी होना चाहिए। मंडल कमीशन की सिफारिशों में भी इस बात का जिक्र है। कांग्रेस ने बेरोजगारी और घटती सरकारी नौकरियों का मुद्दा पहले ही बुलंद कर रखा है और प्राइवेट सेक्टर में मंडलवादी रिजर्वेशन की मांग कर पूरे ओबीसी, एससी और एसटी पर उसने अपनी नजर लगा ली है। कांग्रेस की सोच, विचार और मांग का अब मंडलवादी पार्टियों ने भी नोटिस जरूर लिया होगा, बीजेपी ने भी। इसी तरह कांग्रेस ने देश भर के जो लेजिस्लेचर है यानी कि असेंबलीज है और संसद है, वहां पर भी ओबीसी को आरक्षण की मांग रखती है। फिलहाल देखिए, सिर्फ एससी और एसटी को ही आरक्षण मिलता है। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं। अंतिम फैसला, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रविवार को सीडब्ल्यूसी में होगा। और अगर कांग्रेस की नीयत साफ है और वो अपनी इस नीति पर, इस पूरी रणनीति पर कायम रहती है, तो 2024 का चुनाव डन डील है, ये कहना इतना आसान नहीं होगा। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप इस पूरी कांग्रेस की अप्रोच को कैसे देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए थैंक यू।